ये हमें बुद्ध का रास्ता छुड़वा करके युद्ध का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लाइक जापान के बौद्ध भिक्षुओं ने एक समय आया था जब बंदूकें उठा ली थी। शायद ऐसा ना हो कि हमें भी वैसे ही करना पड़े। मैं सरकार को इस माध्यम से ये चेताना चाह रहा हूँ कि समय से पहले बात करें बौद्ध धर्म की, तो यहाँ सब मानव एक समान है। यही हम बात करें हिंदू धर्म की, तो ये धर्म जातियों में बटा हुआ है कि कोई छोटी जाति और कोई बड़ी जाति है। इससे है ना, जो बड़ी जाति वाले लोग हैं ना, वो छोटी वाली जाति को कुछ समझते नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म अच्छा है और इसमें सब जो इंसान है वो सब एक समान है। तो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें हमारी जो जीवन है उसके लिए बहुत अच्छी है। बुद्ध भगवान ने कहा है, सब पापस्य कर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों की शिक्षा है और यही संसार का सनातन नियम है। हिंदू लोकांचे मंदिर है, जो देव देवता है, काली जी है, का शंकर भगवान है, ये कोई भी नहीं चाहिए हमारे मंदिर में। हमें नहीं चाहिए ये। उनको निकालोगे कैसे? निकालेंगे ना, सब अपन एक गुट करेंगे तो निकाल लेंगे, सब एक गुट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, महाबोधि आंदोलन लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, लगातार आप देखते हैं कि जो बहुजन समाज के उपासक उपासिकाएं हैं या जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, जो भगवान बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार प्रयासरत है। कोई भोपाल से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। मतलब जहाँ से जिस व्यक्ति को पता चल रहा है, वो अपनी अपनी भूमिका इस आंदोलन में अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी एक भोपाल की टीम आई है, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि महाबोधि आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं और किस दिशा में ये आंदोलन जा रहा है, क्या सफल हो गए नहीं होगा। माता जी, नाम क्या है? भागीरथी। कहाँ से आए? भोपाल से। भोपाल से। तो इस आंदोलन में आने का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य अपना बौद्ध विहार है, अपने हद में आना चाहिए, आपके हक में आना चाहिए। तो क्या लग रहा है अभी आपके हाथों में नहीं है? है ना, लेकिन वो लोग जरा ये कर रहे, क्या कर? हिंदू लोग जरा जबरदस्ती कर रहे, कहीं काल कुछ कर रख रहे, कहीं कुछ देवी देवता रख रहे, वो हटानी चाहिए। मतलब पसंद नहीं है वो आप? नहीं पसंद। तो देखिए, जिस तरह से अभी हमने इनसे बात की, इन्होंने साफ कहा है कि जो महाबोधि विहार है वहाँ पर जिस तरह से कर्मकांड चल रहे हैं या जो हिंदू देवी देवता है उनका वहाँ पर एक तरह से उनको स्थापित कर दिया गया है, जो कि इनको पसंद नहीं है। आपका नाम क्या है? रमा विक्रम ब्राह्मणे। कहाँ से आए हैं? भोपाल से। भोपाल से। तो पहला सवाल यही है कि इस आंदोलन में आने का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में ये है कि हमारा महाबौद्ध व्यवहार हमारे हक में आए और हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमें चाहिए, हमारा हक पूरा चाहिए हमको। तो इस आंदोलन में कितने दिन तक आप रुकेंगे? अभी तो हम फिलहाल 2 दिन तक रुकेंगे। 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे? जी। मतलब आएंगे जाएंगे? जी। तो क्या लगता है, क्योंकि आपको लगता नहीं है कोई भी आंदोलन हो वहां पर जब तक जनबल दिखाई नहीं देता सरकार भी नहीं झुकती है, तो 2 दिन आना फिर चले जाना, तो लगता नहीं है कि ज्यादा दिन रुकना चाहिए? देखेंगे, अगर समय मिला कर तो रुकेंगे। जी, समय मिला तो जरूर रुकेंगे। आपका नाम क्या है? उमा लोखंडे। उमा लोखंडे जी। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी आंदोलन हो उसकी सफलता में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो यहाँ पर कितना समय देंगे और क्या सोच कर आए हैं? यही सोच के आए कि अब इतना तो हमको बोलना नहीं आता, नहीं बोलिए जो भी आता है। ये आंदोलन चल रहा है, ये महाबोधि में ये जो कर्म कांड हो रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए और ये हमारे हक में होना चाहिए। जो बोधि विहार। तो आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? हम बौद्ध ही है। बौद्ध हैं, लेकिन आपको देखने से तो लग नहीं रहा। बौद्ध ही हम। देखिए, हम पहचान जब करते हैं, क्योंकि प्रतीक किसी भी धर्म के हो, प्रतीकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर मैं आपको सर से लेकर पांव तक देखूं तो आपके सारे प्रतीक, चाहे वो सिंदूर हो, बिंदी हो, गले में मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, बिछुए, ये सारे हिंदू परंपरा के प्रतीक है। बौद्ध को तो नहीं है। तो बताइए हम क्या। जी ठीक है, अब आइंदा से ध्यान रखेंगे इन चीजों का। जी, नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रतीकों की बहुत बड़ी। जी, आपने बहुत आंखें खोली हम लोगों की, हम उसी आपके नियम पे ही चलेंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपका नाम क्या है? संगीता सालवे। संगीता जी, जानना चाहूंगी इस आंदोलन में किस तरह से अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे? इस आंदोलन में मैडम जी, हमें तो ऐसा है कि हमारा बौद्ध यार हमें पूरा कब्जे में चाहिए, और जो हिंदू लोकांचे मंदिर है, जो देव देवता है, काली जी है, का शंकर भगवान है, ये कोई भी नहीं चाहिए हमारे मंदिर में। हमें नहीं चाहिए ये। उनको निकालोगे कैसे? निकालेंगे ना, सब अपन एक गुट करेंगे तो निकाल लेंगे, सब एक गुट करेंगे।
सब संकलन लेके सब जन मिलके तो निकालेंगे, और अपन नहीं लेके संकलन ये चीज का तो नहीं निकाल पाएंगे। मतलब इकट्ठे होंगे। अपन इकट्ठे होएंगे और निकाल के दिखाएंगे। जी, तो देखिए इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने से ही कहीं ना कहीं आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ेगा। और लगातार जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो आप क्या प्लानिंग बना के आए हैं, कब तक रुकेंगे इस आंदोलन में? 2 दिन एक का करके आए। 2 दिन बाद चले जाएंगे। हाँ, 2 दिन में चले। तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह से इस आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं? अब जागरूक तो हो ही रहे लोग बाग, मुझे भी टीवी में इसमें उसमें सुन के सब जागरूक हो रहे हैं। ये टीवी दिखा कहाँ रहा है? गोदी मीडिया तो खबर चला ही नहीं रहा है। इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर हो रहा है बोध गया को लेकर, वो एक दूसरे से हो जाता है। एक दूसरे के माध्यम से। जी चलिए ठीक है सर, नाम क्या है? शील कुमार कार्डक। शील कुमार जी, बोध है जी। जी। अच्छा, जानना चाहूंगी जो बुद्धिज्म है उसके बेसिक सिद्धांत क्या है? पंचशील है। तो पंचशील फॉलो करते हैं? थोड़ा तो कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं, कितना करते हैं फिर भी मतलब अपनी जीवन शैली के अंदर कुछ तो करते हैं। जी। हम देखते हैं कि लोग धर्म को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं धर्म से? मतलब अब कल्चर ऐसा है आज के समय में, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं वहाँ टोटल बौद्धिस्ट तो रहते नहीं है, सभी तरीके के लोग हैं, तो उस हिसाब से जितना हो सकता है हम लोग फॉलो करते हैं बौद्ध धर्म। जी, लेकिन आप क्या समझते हैं सर धर्म से? मैंने ये जाना है, आप धर्म को अगर डिफाइन करें, आपसे कोई पूछे कि धर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? धर्म को क्या डिफाइन कर सकते हैं, जीवन की एक शैली है, पद्धति है, जीवन शैली। बौद्ध धर्म तो यही है, जीवन शैली। ये तो हिंदू भी कहते हैं कि भाई जो हिंदुज्म है वो एक शैली है जीने की, इस तरह से क्रिश्चियन भी कहते हैं, सिख भी कहते हैं। आपका जो धर्म है यानी कि जो बुद्धिज्म, उसमें डिफरेंट क्या है, क्यों वो सबसे अलग है? मानवता का धर्म है, मानवता के बारे में सिखाता है धर्म अपना। जी चलिए ठीक है, बहुत चलिए। एक बच्ची और खड़ी है हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा आ जाइए, नाम क्या है? पारुल। अच्छा, अभी मैंने सर से एक सवाल किया था कि धर्म क्या है या धर्म क्या है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि धर्म क्या है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो यहाँ सब मानव एक समान है। यहीं हम बात करें हिंदू धर्म की, तो ये धर्म जातियों में बटा हुआ है कि कोई छोटी जाति और कोई बड़ी जाति है। इससे है ना, जो बड़ी जाति वाले लोग हैं ना, वो छोटी वाली जाति को कुछ समझते नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म अच्छा है, और इसमें सब जो इंसान है वो सब एक समान है। तो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी जो जीवन है उसके लिए बहुत अच्छी हैं। बुद्ध भगवान ने कहा है, सब पापस्य कर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों की शिक्षा है और यही संसार का सनातन नियम है। जी, तो कुछ और भी महिलाएं हैं मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी। मैडम नाम क्या है? जय भीम, नमो बुद्धाय। एडवोकेट प्रेमलता गौतम फ्रॉम गाजियाबाद से। मेरी पूरी फैमिली आई है, पापा जी आए, अंकल जी आए, मम्मी आई है, बेटी आई है। गाजियाबाद से आए हैं। हाँ जी। तो मैडम आने का उद्देश्य क्या है इस आंदोलन में? बीटी एक्ट खत्म करे और हमारा बौद्ध विहार पंडों से खाली हो। बीटी एक्ट कैसे खत्म होगा? कोर्ट के द्वारा ही होगा। वैसे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार कान पे तो नहीं जूं हिलेगी। लेकिन यहाँ तो लोग धरने पे बैठे हैं, पहले भूख हड़ताल पे थे, बोध गया मंदिर के सामने थे, वहां से उठा दिया, फिर यहाँ पर इनके धरना स्थल दिया कि भाई आप यहाँ पे करिए। तो क्या लगता है ऐसे ये आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पहले टाइम जब वहाँ महाबोधि विहार में बैठे थे 20-25 बनते थे, फिर बढ़ते बढ़ते 40 हुए और अब यहाँ 400 हैं। और उपासकों की भी संख्या बढ़ी हुई है, लगभग 500 उपासिकाएं पर डे आ रही हैं। लाखों का कारवां आ जाएगा और बुद्ध पूर्णिमा तक तो लगता है कि बौद्ध विहार में लाखों से ऊपर ही संख्या जाएगी हमारी। अगर लाखों आ गए तो आप सफल हो? बिल्कुल सफल हैं हम, और अब भी हम सफल हैं। क्यों? और मैंने आज मंदिर में भी देखा, जो पहले से पाखंड हो रहे थे, कुछ लगता है कि हाँ उन्होंने वो थोड़े हटा दिए हैं, और जो पीछे वो भिखारी बैठते थे चीवर पहन के, वो भिखारी भी नहीं बैठे हुए, यानी कि उनमें कुछ डर तो है कि जो पहले जो हमने देखा था कि बुद्ध विहार में कभी जाते थे तो लाइन से बैठे रहते थे। मतलब इस आंदोलन का फर्क पड़ रहा है वहाँ पर? पड़ा है, और वो भिखारी सारे उठा दिए गए वहाँ से, और अब कोई वहाँ दान नहीं मांग रहा है। सिर्फ वहाँ अब एक ही है कि वो पीछे जो तालाब है वहाँ वो पिंड दान कर रहे हैं। जी, कितने दिन तक रहेंगे इस आंदोलन में? मैं अभी 5 दिन तक तो हुई। 5 दिन तक है? पूरी टीम 5 दिन तक रहेगी? पूरी टीम 5 दिन तक रहेगी। जी चलिए ठीक है। बाबूजी भी है, बाबूजी से भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। बाबूजी नाम क्या है? चंद्रभान। गाजियाबाद से हैं अभी? जी जी।
ये आंदोलन लगातार हो रहा है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लगता नहीं है कि जब तक जनबल यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा, एक शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। ये बौद्ध जो होते हैं वो अहिंसावादी होते हैं, जी मारकाट से दूर रहते हैं। होगा ना होगा ये तो जो आगे समय बताएगा। बिल्कुल सही बात है। मेरे भाई साहब हैं, इनसे बात कर लो जी। भाई साहब है, उनसे बात कर लेते हैं। जी बाबूजी, नाम क्या है? जी, मुझे RS मौर्य कहते हैं, पेशे से एडवोकेट हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। जी चलिए, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, अधिवक्ता है, तो जानना चाहूंगी लोगों को कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए या फिर धरने से ही काम चल जाएगा? एक्चुअली कानूनी लड़ाई भी लड़नी चाहिए, क्योंकि जो कानून है उसे रिपील करने के लिए सही मायने में कोर्ट के पास में इतनी पावर्स नहीं होती है जो विधानसभा और लोकसभा के पास में होती है। मतलब सरकार को झुकाना पड़ेगा। सरकार को झुकाना पड़ेगा। वैसे सरकार की नीयत पर हमें डाउट है, क्योंकि अभी तक कई सारे उदाहरण हैं। फॉर एग्जांपल, पार्लियामेंट के सामने से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी, खूब लफड़े धफड़े खूब हुए, खूब प्रदर्शन हुए, लेकिन उन्होंने आज तक भी उसे दोबारा से वहाँ पे स्थापित नहीं किया। लाइक 17 दिसंबर को मिस्टर अमित शाह ने फालतू फंड की बकवास कर डाली बाबा साहब के बारे में। क्या बोला था फालतू फंड का? बाबा साहब के नाम की उन्होंने तौहीन के रूप में रिपीट किया था। उन्होंने यही बोला था ना कि आजकल अंबेडकर का नाम फैशन बन गया, मतलब जी, अंबेडकर अंबेडकर। तो इसमें गलत क्या बोला था? गलत ये बोला था कि उसकी जो टोन थी, उसकी जो इंटेंशन थी, वो कुछ गलत थी। लेकिन बात तो उनकी सोहाने सत्य थी कि आज लोगों ने, आप खुद देखिए, अगर बहुजन समाज के हम लोगों की बात करें, चाहे युवाओं की, महिलाओं, किसी की भी, क्योंकि आज बाबा साहब की जय जयकार हो रही है। गले में जैसे भाई ने पटका डाला, ऐसे महिलाएं भी, पुरुष भी सभी डाल रहे हैं, नीला टीका लगा रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर नहीं चल रहे। तो ये फैशन भी तो कहेंगे से। हमारे लिए तो बाबा साहब भगवान ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसकी जो टोन थी, जो उसका वे ऑफ टॉकिंग था, वो सरकास्टिक, इरिटेटिंग टाइप का था, जो लोगों को महसूस हुआ, मुझे भी महसूस हुआ, जो कि उसे अपनी टोन बदलनी चाहिए थी। इवन देन इतने प्रदर्शनों के बावजूद भी उसने आज तक कोई माफी नहीं मांगी। तो इनकी नियत के ऊपर तो हमें माफी नहीं मांगे, वो तो चेक करते हैं, एक सगुफा फेंकते हैं बहुजन समाज में, वो चेक करते हैं कि कितना पारा है, कितना जल्दी खड़े होंगे, कितना काम करेंगे। शक्ति प्रदर्शन कराना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि इस मैटर में भी ये हमें बुद्ध का रास्ता छुड़वा करके युद्ध का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लाइक जापान के बौद्ध भिक्षुओं ने एक समय आया था जब बंदूकें उठा ली थी। शायद ऐसा ना हो कि हमें भी वैसे ही करना पड़े। मैं सरकार को इस माध्यम से ये चेताना चाह रहा हूँ कि समय से पहले वो सुधर जाएं और इसे रिपील कर दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो देखिए, यहाँ पर तमाम हमने, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी से बात की। अभी अधिवक्ता भी हमारे साथ में थे, गाजियाबाद से हैं, उनसे भी हमने कानूनी तरीके से बात की। तो कहीं ना कहीं जो एक चीज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि जब तक सत्ता, क्योंकि कानून विधानसभा में बनते हैं, और जब तक विधानसभा या नेता इसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, और खासकर वो लोग जो कहीं ना कहीं बहुजन आइडियोलॉजी से आते हैं, जो बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सत्ता पक्ष के अधीन है, क्योंकि जब वो उनकी तरफ से जीत के जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए बात रखते हैं। लेकिन वो लोग जब तक निष्पक्ष होकर इस मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठाएंगे, इस पर नया कानून नहीं बनवाएंगे, तब तक लगता है कि इसी तरह के आंदोलन या इसी तरह की क्रांतियां लगातार बहुजन समाज के लोगों की तरफ से होती रहेंगी। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।